नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं विनोद कुमार वर्मा। थोड़ा आपका परिचय करा देते हैं। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हैं जनपद लखीमपुर खीरी। आज हमारे प्रोग्राम यूपी 22 का सीएम कौन विधानसभा चुनावी महासंग्राम में आप सम्मिलित हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी। सबसे पहले तो यूपी खबर की ओर से आपको नव वर्ष, लोहड़ी, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इन त्योहारों पर आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? हमारे भारत देश की और उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनता को आंगल नव वर्ष का हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सभी उत्तर प्रदेश के वासियों से भगवान से ये कामना करता हूं, उनका ये वर्ष बहुत ही उज्जवल और खुशियों से भरा भरपूर रहे। इस वक्त चुनावी शंखनाद हो चुका है, तो आप आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बात हम लोगों को तो लोकतांत्रिक पर्व के रूप में प्रति 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है। हम भारतीय जनता पार्टी के सब लोग कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी तो कोई केवल चुनावी कार्यकर्ता के मिशन के रूप में काम नहीं करती है, वो तो केवल राष्ट्र का वैभव कैसे ऊंचा होगा, इस निमित्त हम लोग अभी कार्यरत हैं जनता। विनोद जी, विपक्ष को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों को तो ये कहना है कि विपक्ष अपना लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें वो अपना चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में है, तो कई दल हैं वो चुनाव लड़ने आ रहे हैं, लेकिन हम सब लोगों के जो है वो राष्ट्र के प्रति क्या अच्छा होगा उस भाव के साथ मैदान में आए। ऐसा विपक्ष का कहना है कि जो राशन वितरण इस वक्त हो रहा है, ये चुनाव को लेकर के लोगों को लुभाया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, मूल है, जिसके हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक नारा था कि अंत्योदय का हो, हम लोग अंत्योदय पर विचारधारा पर हैं। ऐसी बहुत वैश्विक महामारी कोरोना जैसी हमारे यहाँ बीमारी आ गई और उस बीमारी में हम लोगों के निचले तबके को ये इसमें चुनावी कोई फंडा नहीं, हम लोग जो निचले तबके को उनको भोजन देने की व्यवस्था करने की ये व्यवस्था की है। हमारा कोई इसका लाभ का नहीं है, लेकिन अंतिम जो पावदान पर बैठा व्यक्ति है वो कहीं भूखा ना रहे, इसलिए ऐसी व्यवस्था की, उसमें कोई चुनाव का कोई। गन्ना भुगतान इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आई थिंक बजाज ग्रुप, तो क्या कहना चाहेंगे आप किसान को लेकर? देखिए, सरकार उस पर 100% प्रयासरत है। कहीं पर कुछ बिंदु ऐसे आए जिसकी वजह से केवल बजाज यूनिट के जो भुगतान है उसमें विलम्ब हुआ, अन्य भुगतान बहुत तीव्र गति से हैं और सरकार उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ रही है। हो सकता है चुनाव तक उस पर पूर्ण तरीके से अपना पूरा सफलता पा जाए, और कहीं कोई ऐसा नहीं, पूरी तरीके से है, सब जगह 100% है अपना भुगतान। विनोद जी, किन मुद्दों को लेकर के इस बार आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं? हम लोग इसलिए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 14 से माननीय प्रधानमंत्री जी और जब से डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में 17 से बनी है, तो उस जो कार्य अपने लागू किए, उन कार्यों को जो अधूरे रह गए हैं उनको भी पूरा करने का जो है लक्ष्य हमारा, उसमें 100% सफलता मिले, इस उद्देश्य से हम लोग मैदान में जा रहे हैं। परफ्यूम कांड को लेकर के क्या कहेंगे आप? नहीं, ये देखिए, तो धीरे धीरे इतना है, इतने उनकी खुशबू थी, वो अब सब निकल रही है, जनता ने उसको स्वीकार भी कर लिया कि इनकी क्या रणनीति थी। अब उन्होंने तो सब मान लिया। बड़ी बड़ी जो बता रहे थे कि हम रैली कर रहे हैं, वो रैली नहीं, पोस्ट पेड थी। अब वो पोस्ट पेड अब क्यों नहीं हो रही रैली? हम लोगों ने रैली पर तो कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, ना तो योगी जी की सरकार ने लगाया। अब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उन्होंने जो आते थे पब्लिक को, उनको वोट वालों को पैसा देते थे, जो पब्लिक आती थी, अब पैसा देना बंद हो गया। जब उनका धन बल का प्रयोग बंद हो गया, बस अपने आप उनका कार्यक्रम बंद हो गए। वो पैसे के, हमारे यहाँ जनता भाव के साथ आती है, राष्ट्र के वैभव कैसे ऊंचा हो, धारा 370 से लगा करके हमने भगवान राम मंदिर का निर्माण से लगा करके और पूरे सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराने के जैसी चिकित्सीय कामों को किया, उस भावना के साथ जनता आ रही। तो विपक्ष तो कह रहा है कि आप भाजपा सरकार चुनाव के वक्त हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, अगर जो मैं ऐसा कहता हूँ या भाजपा ऐसा कहती है, तो फिर माननीय अखिलेश यादव जी क्यों मंदिर जाते हैं, क्यों राहुल गांधी जी जनेऊ दिखाते हैं? तो वो अपना बात करें ना। हम लोग सांप्रदायिक नहीं है, हमने ऐसी कोई योजना लागू नहीं की जो केवल धर्म के आधार पर आधारित हो। हमने कहीं कब्रिस्तान का निर्माण कराने से नहीं रोक लगाई, ना हमने मंदिर के रोक लगाई। हम लोगों ने सौंदर्यीकरण से लगा करके सारे, हमने जो अभी
अनाज की बात आपने की, वो भी कहीं पर भेदभाव नहीं किया। आवास की बात की, उसमें भी कहीं नहीं किया। शौचालय की बात हुई, उसमें भी नहीं कहीं भेदभाव। हम सांप्रदायिक नहीं है, सांप्रदायिकता तो वो करते हैं और उस पर वो अपना टिकट का वितरण से लगा करके अपनी रैली तक को वो करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कहीं कोई नहीं। जनपद लखीमपुर खीरी में 8 विधानसभा सीटें हैं, क्या आप लोगों का टारगेट होगा? 8 के 8 जीतेंगे और बहुत प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। हम तो यहाँ तक कि कह रहे हैं कि अब विपक्ष इस समय कतई बिल्कुल शून्य भाषा में चला गया। अब विपक्ष वाले ये नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कोई कह रहा है कि मोहम्मदी जाएंगे, कोई कह रहा है गोला से लड़ेंगे, गोला वाला पलिया भेज रहे हैं, पलिया वाला यहाँ भेज रहे हैं। अब उनके यहाँ भगदड़ मची है, मेरे यहाँ नहीं है ऐसा कुछ। हमारे यहाँ सब निर्धारित है और पार्टी ने केवल अपने कमल निशान को बिल्कुल टारगेट बना करके विधानसभा की तैयारी की। विनोद जी, वांडिंग ऑफ कैटल is the biggest problem. They are loitering and wandering here and there in the fields. That is problematic for farmers. क्या कहेंगे आप? देखिए, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और उस सनातन धर्म में हमारी गौ हमारी माता है और उस गौ माता को कटने के लिए तो हम किसी भी प्रकार से विचारधारा से सहमत नहीं हैं। लेकिन कुछ समस्याएं आई हैं, ऐसा कि जब खुले में रहे जानवर तो उसकी हम लोग अभी बड़े पैमाने पर संरचना बना रहे हैं। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी 15 जनवरी के पहले एक बहुत अच्छा निर्णय लेने जा रहे हैं ग्राम प्रधानों के स्तर पर कि जो ये अपने आवारा पशु के रूप में जो है अपनी गाय और बछड़े जो हैं इनको भी अभी नियंत्रित करने का काम करने जा रही सरकार। लेकिन हम सनातन धर्म को मानने वाले, हम कभी भी अपनी माँ को कटने की अनुमति नहीं देंगे। विपक्ष कह रहा है कि बाबा ठोको नीति पे काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जिसको जो हम अभी बदमाश नहीं है, हम क्रिमिनल नहीं है, हम गुंडे नहीं है, तो हमको इस ठोको नीति से दिक्कत क्या? हमारी माँ बहन बेटी के आगे जो कुछ छेड़खानी होती थी तो उसमें कोई ऐसा नहीं है विषय। मैं तो ये नहीं कहता हूँ जिसको चोर नहीं उसको डर किस बात का। मेरे मुख्यमंत्री जी और मेरे प्रधानमंत्री जी, मैं तो कहता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत देश के प्रधानमंत्री पर किसी भी प्रकार का कोई अभी तक विपक्ष आरोप नहीं लगा पाया। इतना ईमानदार निष्ठा के साथ काम कर। जैसा कि आपने बताया है कि कोरोना काल में काफ़ी आपकी सरकार के द्वारा सराहनीय कार्य किए गए हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बाबा का मैनेजमेंट कहीं ना कहीं कमी रही है बाबा के मैनेजमेंट में। तो क्या आप इस पर क्लैरिफिकेशन देना नहीं, चाहेंगे? देखिए, दोस्तों, ऐसा हुआ कि हमारे जब माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना से स्वयं पॉजिटिव हो गए तो उस समय थोड़ा सा ये लगा कि हम सब लोग सिस्टम में नहीं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी जैसे ही 14 दिन के क्वारंटाइन से पूरे हुए और उन्होंने विगत केवल 2 दिन के अंदर ही पूरे उत्तर प्रदेश की जो जितनी अपनी तत्परता के साथ इस कोरोना महामारी में अपने आप को दिखाया, अपने प्रशासन का दमखम दिखाया, उससे पूरे विश्व में उनकी सराहना हो रही। विपक्ष को कहना है तो वो कहता रहेगा, उसका काम। विनोद जी, एक चीज और देखी गई है, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि जब जनधन के खाते खुलवाए गए थे जीरो बैलेंस से, तो बताया गया था क्या 15 लाख रुपए आएंगे, कुछ ऐसा? नहीं, देखिए, 2-3 चीजें, हम लोग राष्ट्र के वैभव के लिए काम करते हैं और उस राष्ट्र वैभव में माननीय प्रधानमंत्री जी को पहले किसी ने जनधन खाता को जा रहे थे तो कहा था ये होगा वो होगा। आज देखिए कैसे 2000 रुपए सम्मान निधि उनके खाते में जा रही, 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। आज बच्चों के यूनिफॉर्म का मामला था, वो जनधन खाते के कारण उनके खाते में जा रहा, 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं। हम लोग यही धीरे धीरे लग करके हमारे पास पूंजी 15 लाख की होगी। जिस दिन सरकार ने कहा है तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, वही दिख रहा है, उसमें कोई ऐसा नहीं भेदभाव। जो जनधन का मामला हुआ वो भ्रष्टाचार रोकने के लिए वो आज खाते प्रदर्शित हो रहे हैं जनता के सामने। यदि आप सरकार में पुनः आते हैं तो स्मार्ट क्षेत्र में विकास को लेकर के किन चीजों को प्रायोरिटी दी जाएगी? देखिए, अब हमारे यहाँ जो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का था सपना कि प्रत्येक व्यक्ति के छत जो ऊपर छत होनी चाहिए, आवास होने चाहिए। हम लोग शौचालय पे 100% हो गए, आवासों पर इस बार हम लोग 2025 तक सारा लक्ष्य पूरा कर लेंगे। 24 तक माननीय अगला जो चुनाव है उससे पहले आवासों पर 100% होंगे। और जो रह गया, सड़कों का जाल हमने बिछाई दिया। अब मेडिकल कॉलेज पर हम चिकित्सा पर व्यवस्था पर इस समय सर्वोपरि हैं। पूरा विश्व हमारी कोरोना वैक्सीन को आज सराह रहा। तो इस प्रकार से हम सब लोग पूरे राष्ट्र में जो भी चीज़ें हैं उन पर एक एक चीज़ को चुन चुन करके उनके विकास के लिए और उनकी सोच के लिए तत्पर है। विनोद जी, भड़काऊ भाईजान पे क्या कहना चाहेंगे? इधर समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये भाजपा के एजेंट है, भाजपा आपकी पार्टी कह रही है कि ये समाजवादी पार्टी के एजेंट है। क्या नहीं, देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो ओवैसी जी का अपना व्यू है, उनका अपना इसी पर रोटी है, उनकी अपनी राजनीति है, तो वो अपनी राजनीति अपने तरीके से करेंगे। हर एक का कल्चर अलग है।
हर राजनीतिक दल का अपना स्वभाव है और वो अपने स्वभाव से हैं, तो उसका परिणाम जनता देगी, वो जनता उसमें स्वतंत्र है। अभी टेट का पेपर लीक हुआ, हालांकि आपके मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई की, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कमी रही, तो इस पे आप क्या रिएक्ट करेंगे? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, आपको मैं बता दूं, मैं तो इस शिक्षा जगत से जुड़ा हूं, मैं खुद एक कोचिंग संचालक हूं, और आज जितने बड़े पैमाने पर बच्चों के और गार्जियन के मन के अंदर भाव गया है कि माननीय योगी जी जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से निष्पक्ष परीक्षा हो रही और भर्तियों में किसी भी प्रकार की कोई लिस्ट नहीं आ रही, ना तो किसी मुख्यमंत्री की ना तो किसी मंत्री की। जो भाव गया है गार्जियन के अंदर, तो वो एक निष्ठा का गया, ईमानदारी का गया, और वो चाहता है गार्जियन की 10,000 रुपये हम फीस देंगे और हम लेखपाल हमारा लड़का बन सकता, हम टीचर को 15,000 रुपये देंगे, हम सेक्रेटरी बन सकते हैं, हम मास्टर बन सकते हैं, ऐसा पूरे अभिभावकों में भाव है। दूसरा रही बात, ये पर्चा लिखे प्रशासनिक कहीं पर चूक रही तो उसकी जांच हुई और वो लोग दंडित भी हुए, उसमें त्वरित कार्रवाई हुई, किसी भी प्रकार का कोई दबाव स्वीकार नहीं। विनोद जी, जैसा कि विपक्ष का कहना है कि बाबा ने कई लोगों पर बुलडोजर चलवाया, आपके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया? नहीं, उसमें अभी जांच चल रही और जांच में जो कोई पूर्ण तरीके से उसमें होगा, उसमें एक बात बता दें, मैं तो विपक्ष को ये चैलेंज देना चाहता हूँ, आज तक के पुराने रिकॉर्ड देख लिए जाएं। ये भारतीय जनता पार्टी की बात है कि केंद्र में गृह राज्य मंत्री के होने के बाद आज उनका बेटा जेल के अंदर, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव। क्या इससे पहले किसी की सरकार में कोई कांड नहीं हुई है, किससे प्रदर्शित नहीं हुई है? आज उन पर कभी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी जी, उन्होंने तो साफ शब्दों में कह दिया, कोई कितना भी बड़ा पावरफुल हो वो इससे बचेगा नहीं। अभी जांच चल रही, जांच पूरी आने दो, पार्टी पूरी तरीके से निष्पक्ष है। विपक्ष का कहना है कि ईवीएम और डीएम से खतरा है। नहीं, वो तो जब अपना कहीं पर चुनाव जीत जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम ठीक है। अभी पश्चिम बंगाल में वो सरकार ममता बनर्जी की बन गई तो ईवीएम सही, अगर सरकार ना बने तो ईवीएम खराब। अब तो विपक्ष है, अपना हार का ठीकरा किसी भी बहाने से फोड़ सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो तो जनता स्वीकार करेगी हम बेईमानी से जीत करके आए क्या निष्पक्ष जीत करके आए, क्योंकि जनता का जनाधार हमारे साथ है। ओवरऑल आप यूपी खबर के माध्यम से इस वक्त जनता से चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्या अपील करेंगे? मैं तो यही अपील करूंगा, सभी क्षेत्र की जितनी भी जनता है उनसे मेरा सादर अनुरोध है, राष्ट्र के वैभव में जो चार चांद लगाने में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी जैसा ऐसा अच्छा नेतृत्व जो आपके उत्तर प्रदेश को और देश को मिला है, उसमें चार चांद लगाने के लिए आप सबकी आहुति के रूप में आपका जो चुनाव वाले दिन कमल के निशान की जो बटन होगी उसको दबा करके आप सब लोग राष्ट्र के वैभव में चार चांद लगाएंगे और निश्चित ही एक दिन राष्ट्र में आप विश्व गुरु बनकर आएंगे। इसी आशा के साथ मैं सभी अपने यहाँ पर मतदाताओं से अनुरोध करता हूँ। दर्शकों, अभी आप विनोद जी को सुन रहे थे। हमारे चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम नूतन वर्ष, लोहड़ी, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस को सभी को शुभकामनाएं दिया। तत्पश्चात भाजपा गवर्नमेंट के द्वारा जो भी योजनाएं लॉन्च की गई हैं उसके बारे में बताया, जो कि गरीबों के हित में है। साथ ही में विपक्ष पे भी काफ़ी कुछ तंज कसा। आखिरी में आपने जनता से अपील की है कि देश का वैभव बना रहे और विश्वगुरु बने देश, तो इसको लेकर के भाजपा को ही इस बार पुनः जिताना है। अब दर्शकों देखना है कि चुनावी शंखनाद हो चुका है। चुनावी रणभूमि में कई नेता और दिग्गज आ रहे हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए, लेकिन सारा का सारा निर्णय जनता को ही लेना है। इसी के साथ कैमरा पर्सन चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।